पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सुरेश को लेते हैं। हाँ जी सुरेश। सर नमस्कार। हाँ जी जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? जी सर जी, नुपुर शर्मा के जो बयान आए तो आप पे इंडिया में आग लगी पड़ी। जो इसके ऊपर काफी दफा बात कर दी हुई है और इसके बाद पहली दफा भी मैंने यही बात की थी और थोड़ा मुहतात होकर की थी ताकि कहीं विक्टिम ब्लेमिंग ना हो जाए। जो नुपुर शर्मा ने जो कहा वो एक रिएक्शन में कहा उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके मजहब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो उन्होंने उसी जैसा मुंह वैसी चपेट वाली लॉजिक अपनाते हुए उन्होंने उड़न उड़न खोते का मजाक उड़ा लिया, जो कि हम उड़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम असल में ये है कि जब कोई मनसब पे बैठा होता है ना, मनसब मीन पोजीशन पे, स्टेटस पे, तो वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है, हिंदुओं की लड़कियां उठाई जाती हैं वगैरह वगैरह, एक बंदा था फैजल चौहान, उसने कह दिया ओ गाँव मूत्रियों, गाय का पेशाब पीने वाले हिंदुओं, तुम हमें बताओगे वगैरह वगैरह। तो उस वक्त वो इमरान खान का वजीर था, तो इमरान खान ने उसको बरतरफ कर दिया था, इमरान खान ने उसको उतार दिया था, क्योंकि पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दिल आजारी हुई है। वो और बात है कि उसको बाद में वो 3-4 महीने बाद दोबारा आ गया था, उसको कोई और वजारत दे दी थी। तो मैं समझ रहा था ये भी यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि नूपुर को भी उतार देंगे, कुछ अरसा वेट करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा 6 साल की सस्पेंशन कर दी। पता नहीं, देखते हैं 6 साल सस्पेंशन कायम रहती है या नहीं रहती। पॉइंट ये है कि ये जो बातें हैं ना, इसीलिए लोग एक्टिविस्ट को कहते हैं वो एक्टिविस्ट क्या चीज है। एक्टिविस्ट का काम ही ये होता है कि वो माहौल को बनाता है, एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। जो पॉलिटिशियन होता है, बोरिस जॉनसन ऐसी बात नहीं कर सकता। क्यों फ्रांस के ऊपर इतना रिएक्शन आया था? क्योंकि फ्रांस की हुकूमत ने हजरत मोहम्मद के कार्टून लगा दिए थे बिल्डिंग के ऊपर, वो हुकूमत पार्टी बन गई थी उसका, इसीलिए ज्यादा है। फ्रांस में कोई आम एक्टिविस्ट ये जब हरकत करता है ना, तो फिर उसका इतना रिएक्शन बन, यानी क्या करेंगे फिर? तो उसको मारना ही पड़ेगा, और तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ब्लास्फेमी लॉ है नहीं उन मुल्कों में। तो खैर आपके मुल्क में तो ब्लास्फेमी लॉ भी है। तो ये काम नूपुर को थोड़ा इसमें होशियार रहना चाहिए था। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। वो मेरा ख्याल जितेंद्र की भी, वो जो स्वामी जितेंद्र है, उसका भी FIR निकल आई है। पता नहीं तुफैल चतुर्वेदी की भी निकल आएगी कभी कि नहीं, कि उसने मुझे खुल के कहता है कि उसने 1-1 लाख रुपया इनाम दिया जिन लोगों ने अखलाक को कत्ल किया, लिंच किया जिन्होंने, उसने उनको 1-1 लाख रुपया कैश। हमें हिंदू जब ये कहते थे तो कम से कम हम सरतन से जुदा नहीं करते। हाँ, आप 1-1 लाख रुपया इनाम देते हैं उन्हें जो किसी को कत्ल करता है, जिसका सरतन से जुदा करता है। तो वही लैंग्वेज यूज होती है, हम काट देंगे तुम्हें, तुम गाय को काटोगे हम काट देंगे तुम्हें। तो ये अगेन इसका मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है। मुसलमान ज्यादा सेंसिटिव है इस मामले में। इसमें बात सच है कि ये नहीं मैं कह रहा कि अगर 100 में से अगर 30 मुसलमान कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएं, 20 मुसलमान कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएं, तो हिंदू भी 100 में से 20 होंगे ऐसे जो कत्ल नहीं। हिंदू मेरा ख्याल 100 में से 1 होगा, या बल्कि उससे भी कम होगा। ये बात कंफर्म है। दूसरी बात ये है कि हिंदू अब रिएक्ट कर रहे हैं अपने धर्म के मजाक उड़ाने के ऊपर। वो राणा अयूब है, उसने मजाक उड़ाया हुआ राम को मिसोजिनिस्ट कहा हुआ है। भाई तुम कैसी हो सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि यही अल्फाज अगर मोहम्मद के लिए, हजरत मोहम्मद के लिए यूज किए जाएंगे तो तब तुम जी चीखें मारने लग जाओगी राणा अयूब। ये मुनाफिक हैं ये असल में। इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इंडियन लेफ्ट के बहुत बुरे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो इन हिंदू जो है अब रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंदुओं का ये कल्चर नहीं था। हिंदुओं का कल्चर यही था कि रामायणा को भी जलाया जाता है जी, शिवलिंगम का भी मजाक उड़ा दिया, फलानी चीज का भी मजाक उड़ा दिया। अब हिंदू कह रहे हैं हमने तुम्हारे जैसा होना। तो हिंदू मोस्टली, हिंदूज भी वैसे रिएक्ट नहीं कर पा रहे जिस तरह के सो कॉल्ड जो ज्यादा अग्रेसिव हिंदू हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो ये इसीलिए अगर आपको कुछ शिवलिंगम का मजाक उड़ाया तो लोग कहते हैं हाँ, लोग हंस लेते हैं। लेकिन हजरत मोहम्मद का, क्योंकि उसमें मुसलमानों ने एक 1400 साल की हिस्ट्री डेवलप की हुई है कि आप हमारे नबी का मजाक नहीं उड़ा सकते। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये बन जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए, हमारे हिसाब से तो गलत है दोनों। आप यानी बजाय इसके कि मुसलमानों को थोड़ा हल्का करें कि वो भाई हजरत मोहम्मद का मजाक उड़ेगा, हजरत मोहम्मद के उड़ने वाले खोते का मजाक उड़ेगा, और 9 साल की बच्ची से जो हरकत की वो कंडेम होगी। ये ना करें कि चले हम आपको भी कुछ नहीं कहते लेकिन अब आपने हमें भी कुछ नहीं कहना। हमारे हिसाब से गलत तरफ जा रही है बात। तो ये जो नुपुर के साथ हुआ,
और नूपुर के साथ जो एक और बहुत बड़ी बेचारी के साथ जाती हुई वो ये हुई कि बीजेपी में लोग इस तरह की, हमें बहुत सारे लोग बताते हैं, बीजेपी के पुराने मेंबर्स भी हैं, वो बताते हैं कि बीजेपी में लोग ये समझते हैं, एक तासुर है, एक परसेप्शन है कि अगर तो हम मुसलमान को गाली देंगे तो हमारी तरक्की ज्यादा जल्दी होगी। तो वो बेचारी नूपुर ने, आई थिंक शी वाज राइट। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो एक्टिविस्ट होती ना तो उसको कोई बैकलैश नहीं था आना। हाँ, डेथ थ्रेट्स वगैरह मिलनी थी, लेकिन अब देखें एक्स मुस्लिम साहिल को के पीछे क्या हुआ, कोई इंडिया ने, किसी ने, कुवैत ने, कतर ने रिएक्ट किया नहीं किया, क्योंकि ही इज एन एक्टिविस्ट। साहिल ने ये काम किया, और ये जो एक्स मुस्लिम्स ने जो काम किया हुआ है, हमने लोगों को हौसला दिया है, लेकिन पॉलिटिशियंस को केयरफुल रहना पड़ेगा। ये पॉलिटिशियन ये काम नहीं कर सकता, एक्टिविस्ट ये काम करके बच सकता है। तो ये नूपुर के साथ जाती है कि बीजेपी ने भी उसको ट्रक के नीचे फेंक दिया बेचारी को। यार बजाय इसके कि आप उसको कुछ करते, उसका एड्रेस लीक कर दिया और ये वो। तो कोई मुझे बता रहा था कि 50 नहीं 80 बिलियन डॉलर्स की, 80 अरब डॉलर्स की रेमिटेंस आती है गल्फ के कंट्री से इंडिया में, 80 अरब डॉलर की। तो अगर इतनी ज्यादा रेमिटेंसेस आती हैं तो जाहिर बात है फिर जो कतर को, अब ये टूनी क्या लगे हुए हैं, टूनियों को बड़ी तकलीफ हुई है, ओ जी कतर एक्सपोज हो गया, ये वो चीखें मार रहे हैं। ओ भाई, wherever there is money they will twist your arm, वो आपकी आर्म ट्विस्ट तो करेंगे। तो और आपने भी, जो पहली दफा मैंने देखा इतनी जल्दी कैपिचुलेट होते हुए इंडिया को, एज इंडिया, क्योंकि इंडिया एक हमेशा एक स्टांस रखता, तो वो कहता नहीं हम नहीं डरते किसी से, चलो भाड़ में जाओ। लेकिन ये पहली दफा मैंने देखा कि गल्फ के प्रेशर पे इन्होंने ये एक्शन भी लिया, और कतर ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आपने उसको सस्पेंड कर लिया 6 साल के लिए। तो ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन नूपुर के साथ मुझे लगता है ज्यादती हुई है बेचारी के साथ। उसको उनको मैंने मैसेज भी किया था कि अगर आप आए तो बात करें, खैर वो अब तो बड़ी बिजी होंगी, तो उन्होंने कहा लिखना नहीं है, लेकिन ये हुई जाती है उनके साथ। जी। तो सर क्या आप जो पोलैंड में हुआ था उसको भी सपोर्ट करते हैं, जो उन्होंने कुरान जलाई थी? किसने जलाया था कुरान? पोलैंड में जो एक्टिविस्ट ने जलाया था एक कुरान। पोलैंड में नहीं जलाया था वो, आप उसकी स्वीडन की बात कर रहे हैं। जी जी, स्वीडन। नॉर्वे की नहीं, हाँ स्वीडन में हुआ था, या फिर हाँ स्वीडन में हुआ था, हाँ मालूम है स्वीडन में हुआ था। नहीं तो भाई हम तो, मेरा स्टांस क्या, मेरा स्टांस ये है कि किताबों को जलाना, किताबों को बेहुरमती करना, उसके ऊपर कोई लोग पेशाब भी कर सकता है, पखाना भी कर सकता है, इस तरह की चीजें भी कर सकता है। मेरे नजदीक ये एक डिस्ट्रेसफुल चीज है। कुरान को जलाना, अगर पॉइंट देना है कि भाई तुम इसकी वजह से हमारा गला काट दो तो फिर हम ये काम करेंगे, और वो जो बंदा जिसने जलाया था वो राइट विंगर था, उसका काम ही ये था। तो मैं उसको, मुसलमानों के साथ में इस वजह से नहीं खड़ा, बल्कि खड़ा ही नहीं मुसलमानों के साथ। भाई क्या भाई एंजॉय करो भाई, आपने हरकत की है, आपको किसने हक दिया है कि आप उनकी पुलिस पे आप इतना दंगे कर दें, उनके शहर को जला दें वगैरह वगैरह, बल्कि फिर तो और वो जलाएंगे। और मैं जाती तौर पे इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि आप इतना उकसाएं उनको कि आज ही आप कुरान वगैरह जला दें, लेकिन अगर किसी ने जला दिया तो मैं उसको अपोज भी नहीं करता। मैं अपोज नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि भाई मेरी किताब है, मैं जलाऊं ना जलाऊं तुम्हें क्या है। अब तुम फैसला करोगे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को भी जला, अगर मैंने खरीद ली है किताब, वो मेरी हो गई है, 40 50 60 डॉलर की मैंने खरीद ली, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो अब मैं जो मर्जी करूं। वैसे डिस्ट्रेसफुल है, यानी अब फर्ज करें आप मुझसे पूछें कि भाई कोई किसी को गंदी गंदी गालियां निकाल रहा, तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? मैं कहूंगा भाई मेरे नजदीक ये अच्छा अमल नहीं, यानी कि डिस्ट्रेसफुल अमल है। लेकिन मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि इसकी वजह से आप उसका सरतन से जुदा कर दो, आप इतने एहतजाज करो कि आप शहर जला दो वगैरह वगैरह। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।